शीट को मुझे करना कैसे अपने क्वेश्चंस के हिसाब से। तो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, वो अलग अलग तरह के से OMR को फिल करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं फिर OMR भरते जाते हैं। एक क्वेश्चन किया एक बार OMR भर दिया ऐसे करके, दूसरा किया फिर दूसरे में OMR भर दिया ऐसे करके। और ऐसे तो मत भर के आना, पूरे कंप्लीट होने चाहिए, OMR रीड नहीं करेगा, ठीक है, पूरा ऐसे सर्कल फिल होना चाहिए आपका। तो आप ऐसे बच्चे हैं जो ये कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए ऑल, फिर लास्ट में भरने के लिए बैठे हैं सारी OMR शीट को 1 2 3 4 5 6। तो इसमें गड़बड़ क्या होती है, दोनों के ही ड्रॉबैक में बता देती हूँ। इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक बार क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन पेपर, एक बार OMR शीट भर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। दूसरा, अगर आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ करने के बाद OMR फिल करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लास्ट में आपका जो पेपर है वो छूट जाता है। और मैं ये दावे के साथ बोल रही हूँ बेटा, बहुत सारे पेपर्स 20-20 लाख जिनका कंपटीशन रहता है, 20-20 लाख बच्चा जिस फॉर्म को फिल करता है पेपर देने के लिए जाता है, उसमें 1.5 लाख 2 लाख बच्चा ऐसे ही बाहर हो जाता है OMR शीट की वजह से। थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को रखना है बेटा कि OMR शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा पहले से करके जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैम ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो क्या सही तरीका है? क्योंकि मुझे तो यही दोनों पता है। तो पहले तो OMR शीट को आप अपनी ध्यान से देखो, दिख रहा है OMR शीट आपको एक क्लियर दिख रहा है। OMR शीट का पोर्शन आपके पास क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन पेपर में। वैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा जैसे आपके एग्जाम में आता है, बस ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन उसके लिए 4 ऑप्शन। अब उस 4 ऑप्शन के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 4 सर्कल्स दिए गए। कैन यू सी दिस, दिख रहे हैं आपको? तो ये 4 सर्कल्स को ही आपको भरना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी OMR शीट को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो इसको आपने बोल दिया सेक्शन A 1 to 10 को, इसको सेक्शन B, इसको C, इसको D, और अगर GT का पेपर देने जा रहे हो तो इसको भी ले लोगे लास्ट वाले को F। तो आपने क्या करना है, आपने जब सेक्शंस डिवाइड कर लिए तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर में पहले 10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। और जब आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए तो उन 10 क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लें। हो सकता है आपने फर्स्ट किया हो, सेकंड किया हो, बट थर्ड ना किया हो, फोर्थ किया हो, फिफ्थ किया हो, सिक्स्थ ना किया हो, 7th किया हो, 8th किया हो, 9th किया हो, 10th ना किया हो। तो आपके दिमाग में होगा मैंने 10 में से कितने क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे 7 जो मुझे आते हैं। तो आपने 7 क्वेश्चंस को यहाँ पर पहला सेक्शन, जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से 7 क्वेश्चन आपने कर लिए, वो 7 क्वेश्चन आपने भर लिए। ऐसे करके आप दूसरा सेक्शन कर लो, तीसरा सेक्शन कर लो, चौथा कर लो, 5वां कर लो। ये सेक्शंस आपने अपने पहले कंप्लीट कर लेने, फिर लास्ट में ही, मतलब हो सकता है कि जब आप इस सेक्शन पे आओ तब ये आखिरी में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब लास्ट के 5 मिनट में कर रहे हो। तो अगर आपका कुछ छूटेगा भी तो वो यहीं पर ही छूटेगा, लास्ट वाले में, स्टार्टिंग से एंड तक नहीं छूटेगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने कर चुके हो। तो दिस इज द वे, द प्रॉपर वे। बाकी तो आपकी कॉल है, आपको जो बेहतर लगता है वो आप करिए।